अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। पूरे मुल्क में आप लोगों को चंद बातें बताता हूँ जो कब्रिस्तान के बारे में। लोग तो आते हैं बेचारे, उनको नहीं पता होता, दफना के चले जाते हैं। वो तो ये समझते हैं जैसे हमने दफनाया से रखा होगा, उनको नहीं पता होता जो बेचारे के साथ होता क्या है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैंने 49 साल कब्रिस्तानों में गुजारे, रात दिन कब्रिस्तानों में होता हूँ और दर्जनों जनाज़ों में शरीक होता हूँ और हर किस्म का जनाजा मैंने देखा। अल्लाह ने मुझे दिखाया, कुछ 2-4 दिन के बाद भी देखे, 2-4 महीने के बाद के भी देखे और महीने के साल के बाद के देखे। बहुत सारे लोग अमानत कर लेते हैं, निकाल कर ले जाते हैं। बहुत सारी कब्रें टूट जाती हैं बारिशों में, दफनाया टूट गई। तो हर किस्म का इंसान देखा मेरे भाइयों और बहनों। मैं अपने डर से लोगों को इसलिए बताता हूँ, जो कल में अशर के मैदान में रसूल पाक मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सामना होगा तो मैं क्या बताऊंगा। मैंने दीन की बातें लोगों तक नहीं पहुंचाई। तो मेरे भाइयों बहनों, हर आदमी कोशिश करता है, मरने के बाद वो बेचारे आते हैं, कोई कुरान शरीफ की आयतें लिख जाते हैं ऊपर, कोई कलमे लिख जाते हैं। तो सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान के रोडों पे जाके देखें, ये जो तख्तियाँ बनी हुई हैं, तख्तियाँ बनाते हैं जिस पर आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, कलमे ये लिख लिख के वो तख्तियाँ बना के जब उनकी घिसाई करते हैं तो पानी कहाँ जाता है? गटरों में। गटरों में वो पानी जाता है। उसके बाद जब कब्रिस्तान में कब्रों पे लिख के आ जाते हैं, जब जनाजे वाले जाते हैं तो किसी कब्र पे आयतुल कुर्सी पे जूते, कहीं कलमे पे जूते, कहीं अल्लाह के नाम पे जूते, कहीं दुरूद शरीफ पे। मेरे भाइयों, बकरियों जैसे कुत्ते घूमते हैं, कुत्तियों ने बच्चे दिए होते हैं टूटी हुई कब्रों में। वो कुत्ता हमेशा पेशाब कहाँ करता है? ऊँची जगह, किसी पे बिस्मिल्लाह, किसी पे कलमा, किसी पे आयतुल कुर्सी, किसी पे दुरूद शरीफ। आज हम अल्लाह के महबूब के दीन के साथ जुल्म हो रहा है और हम खामोश हैं। मेरे भाइयों, मैं तो रात दिन कोशिश होती है मेरी लोगों तक बात पहुंचाया जाए। मैं रात दिन मेरी कोशिश होती है, मैं रात को भी दिन को भी, मैं सिर्फ खौफ है अल्लाह का खौफ और अल्लाह के नबी के सामने पेशी होनी है। साहबा अकराम, शुहदा, औलिया अकराम सब दीन पे कुर्बान हुए। हमें तो खेती लगी लगाई मिल गई। हाँ, आज दीन के साथ बेहरमती हो रही है और हम खामोश हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हर भाई हर बहन से हाथ जोड़ता हूँ जो अल्लाह की कलाम, नबी का कलमा, दुरूद शरीफ, अल्लाह का नाम कब्रों पे ना लिखें। और बहुत सारे भाइयों को नहीं पता है, आयतनामा लिया और सीने पे रख दो, मुंह के सामने रख दो। मेरे भाइयों, आओ 4 दिन 2 दिन अपने घर में मैयत को रख दो, 2 दिन के बाद फिर लाभ पता चल जाएगा आपको। या 2 दिन 4 दिन कब्र में 5-6 दिन रख दो, उसके बाद आओ एक स्लिप उठा के देखो। अगर ये मैयत आपकी सही है तो आयतनामा क्या पूरा कुरान शरीफ रख दिया करें, पढ़ता रहेगा। मगर मेरे भाइयों, 5-6 दिन के बाद इंसान का जिस्म फूल के फट जाता है। आप हर चीज़ की बदबू बर्दाश्त कर सकते हैं। आप कुत्ते की कर सकते हैं, गधे की कर सकते हैं, इंसान की नहीं कर सकते। मैंने हज़ारों लोगों की देखी। हाँ, ये है किसी कब्र से खुशबू आ गई, मैंने ऐसी कब्रें 2 देखी। वो खुशबू दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है, उनके अमाल हैं। वही खुशबू एक दिन मैं जा रहा था कॉलोनी में अपनी, तो वही खुशबू मुझे वहाँ लगी रोड पे। तो मैंने चारों तरफ देखा, मैंने बोला कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। हाँ, तो मुझे क्या पता जो कौन है। हाँ, वो खुशबू वही खुशबू थी। तो जन्नत की खुशबू कहीं छुप नहीं सकती और जहन्नम की बदबू भी कहीं छुप नहीं सकती। ऐसी ऐसी मैतों की बदबूएँ अगर आपको सही मानों में लग गई, अब 6 महीने तक खाना नहीं खाओगे। हाँ, तो मेरे भाइयों बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों को समझाएं, खुद हो अल्लाह के कलाम, नबी के कलमे की बेहरमती से बचें। सादा सा नाम तारीख लिख दिया करें। ये किराए की कब्रें हर कब्रिस्तान में, कब्रें में हमारी अपनी नहीं है। मैंने 49 साल गुजार दिए कब्रिस्तानों में। 49 साल से रात दिन दर्जनों जनाज़ों में मैं ऐलान करता हूँ। अभी इस टाइम में यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। और आज मेरे ख्याल से 25 अप्रैल है। अभी मैं 7 जनाज़ों में ऐलान करके आया हूँ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में। तो मेरी कोशिश होती है लोगों तक बात पहुँच जाए, इसलिए जो लोग इस अजीम गुनाह से बच जाएँ। हाँ, साहबा कराम की ज़िंदगी देखें, पूरी ज़िंदगी उन्होंने जंगें की। हाँ, शुहदा को देखें, करबला के मैदान में मेरे नबी के बच्चों के सर कटे नेज़ों पे चढ़ गए इस दीन की खातर। लाखों दफ़ा दरूद सलाम भेजें रसूल पाक मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनकी दुआओं के सदक़े माँ की गोद में मुफ्त कलमा मिला। मेरे भाइयों, कल हशर के मैदान में जब तक मेरे नबी शफात न करें, हम जहन्नम से नहीं बच सकते।
वो चलो इतना तो कह सकते हैं दीन की बेहरमती ना करें। शहर में मैं जाता हूँ, मैं नाज़माबाद के पुल के नीचे एक दिन गुजर रहा था, सामने कलमा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर का मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, वो कागज़ पे लिखा हुआ था, ऊपर किसी ज़ालिम ने पान थूके हुए थे। हाँ, अब 4 दिन के बाद वो कलमा फट के नीचे गिरेगा। हाँ, मेरे और आपके पाँव के नीचे क्या? कश्मीर तो आज 70-75 साल हिंदुओं के कब्ज़े में, और हम यहाँ कलमों की बेहरमती कर रहे हैं। फिर दीवारों पे हमारे कागज़ लगे हुए हैं, या अल्लाह मदद। और 4 दिन के बाद वो अल्लाह का नाम नीचे हमारे पाँव के नीचे आता है। फिर वो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा हम पे। हम कागज़ों पे अल्लाह के नाम, मोहम्मद के, सहाबा कराम के, शुहदा के मुबारक नाम दीवारों पे 4 दिन के बाद फट के मेरे और आपके पाँव के नीचे कोई अखबारों में छाप रहे हैं। हर जगह बेहरमती हो रही है। तो वास्ता देता हूँ अल्लाह का, इस आज़ाम गुनाह से बच जाएँ। मैं आज भी आपके सामने हूँ, वो कल हशर के मैदान में मैं आपके सामने हूँगा। वो मेरा नबी मुझे खड़ा करेगा इंशाअल्लाह। वो मैयत के ऊपर चादर डालते हैं, उस पर क्या लिखा होता है? आयतुल कुर्सी, सबसे बड़ी आयत है कुरान शरीफ की। और जब मैयत को दफनाते हैं, वो चादर लपेटी और मसहरी में फेंक दी, और फिर वहाँ खड़े होकर दुआ करते हैं कि अल्लाह रहम करना। और रहम तो इस कलाम से होगा जिसकी हम बेहरमती कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इसकी बेहरमती मत करें। अगर मोहब्बत है, रात दिन कुरान शरीफ पढ़ें, दुरूद पढ़ें, और जब भी दुआ करें पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुआ के आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें। जब दुरूद शरीफ पढ़ोगे दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल होगी। और ये जुल्म मत करें अपने साथ, फलां ने ये बोल दिया तो ये अंदामा रख दो। वो कितने 4 दिन के बाद आओ भाई मेरे, 4 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ, एक स्लिप उठा के देख लो मैयत को। अगर वो सही सलामत है फिर ऐतमा में रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कुरान शरीफ रख दो, पढ़ता रहेगा पूरी ज़िंदगी। हाँ मेरे भाइयों, जज़ा सज़ा रूह को होती है। ये हर कब्रस्तानों में घूमता हूँ, कब्रस्तानों में जाके देखें, हड्डियाँ होती हैं, उठाते हैं दूसरी जगह रख देते हैं। गोश्त गलता है या नहीं गलता है? हाँ, मैंने एक बच्चा देखा, मासूम बच्चा, मैंने गोरखंड ने कब्र खोदी, सखियतन कब्रस्तान, नाले के किनारे, पता नहीं 15 साल हुए, पता 20 साल हुए। बच्चे की लाश जब निकली नीचे से, स्लिप हटाया तो आप कहोगे अभी किसी ने रखा है, अभी स्टैम्प कफन बेसे का सफ़ेद, मगर बच्चे की कमाल नहीं थी। असल शरीयत मेरे नबी की शरीयत है, असल कीमत जो है मेरे नबी की शरीयत की है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच जाओ, बस अजीम गुनाह से बच जाओ। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कब्रिस्तान में, जो मैंने देखी हैं, मैं ज़बान पे कह नहीं सकता। क्यों? अल्लाह ताला खुद कहता है किसी का प्रताप। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने 49 साल गुजारे कब्रिस्तानों में जाके देखें। आप जनाज़ों में जाएं, हर कब्रिस्तान में जाके देखें, नीचे आयतें लिखी ऊपर लोग चल रहे हैं। हाँ, कुरान शरीफ के ऊपर लोग चल रहे हैं। कितना अजीम गुनाह है अल्लाह के कलाम पे। और फिर एक जब आप लोग कब्रिस्तानों में जाते हो मैयतों में, तो अल्लाह के वास्ते एक काम करा करें, हाथ नहीं धोया करें। बहुत सारी कब्रिस्तानों में देखा गंदा पानी होता है। हाँ, वो आप लोग जो हाथ धोते हो तो उससे क्या होता है? आपके कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। अब मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकता लोगों को, हर जगह तो मैं नहीं होता हूँ। हाँ, तो क्या होता है मेरे भाई, और अपने घरों में देख लेना, नेक बंदे की मैं आपको दुनिया में बता दूँ, नेक बंदा और गुनाहगार की आपको मैं दुनिया में बता दूँ। आपका कोई नेक बंदा होगा, उसका जब सांस निकलेगा उसका पता भी नहीं चलेगा, और उसका जिस्म वैसे होगा बिल्कुल नरम। और जो गुनाहगार होगा, मुझ जैसा गुनाहगार होगा, तो मेरे भाई जैसे कपड़े को आप वल देते हो, वो कपड़ा कितना कड़क हो जाता है, रस्सी बन जाती है उससे। गुनाहगार की रूह जब खींची जाती है, पाँव से सर तक खींचते हैं फरिश्ते, उससे एक लकड़ी बन जाती है। वो फिर कहीं भी नहीं घूमता, पिछले जहाँ मर्जी उसको पूरे को घुमाओ, जहाँ फिट हुआ वहीं फिट हो जाता है वो। तो मेरे भाइयों, डर जाओ, अल्लाह के सामने जाना, अल्लाह के सामने जाना। और एक मेरे नबी का आखिरी पैगाम, नमाज नहीं छोड़ना। दीन का सर नमाज है। आप लोगों ने दुनिया में हर किस्म के लोग देखे, किसी के दोनों हाथ नहीं होंगे, किसी के दोनों पाँव नहीं होंगे, किसी की दोनों आंखें नहीं होंगी। हाँ, मगर ये मुझे बता दो, कभी सर के बगैर किसी को देखा? सर के बगैर कोई नहीं होगा। हाँ, अगर जिसका सर है उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं वो जिंदा है, जिसके दोनों पाँव कटे हुए हैं वो जिंदा है, और जिसके दोनों आंखें नहीं हैं वो जिंदा है। क्यों? उसका सर मौजूद है। तो दीन का सर नमाज है। अगर नमाज पढ़ोगे तो हर अमल, छोटा मोटा अमल कबूल होगा। जो दिल में हमारी नेकी का इरादा हम करेंगे वो भी कबूल होगा। भाइयों, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे नबी ने क्या कहा, आखिरी टाइम में क्या कहा, नमाज मत छोड़ना। और एक जुल्म मत करना किसी के साथ, किसी के साथ जुल्म मत करना, चाहे गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी फ़िरके का भी हो। क्यों? अल्लाह ने कह दिया मज़लूम का भाई है, और ज़ालिम का भाई है, चाहे वो मुसलमान हो क्यों ना हो। हाँ, तो किसी के साथ जुल्म मत करना। और दीन की आखिर में हाथ जोड़ता हूँ, जो दीन की बेहरमती मत करें। दीन की बेहरमती बिल्कुल मत करें। ये दीन कल काम आएगा। कल जब कब्र में रखेंगे, हमसे 3 सवाल होंगे, मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबियुका। क्या जवाब देंगे हम?
हमारे से 3 सवाल होंगे, ये नहीं पूछा जाएगा आपका मसलब कौन है, आप वज़ीर हैं, सफ़ीर हैं, पीर हैं, मौलवी हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आखिर का सोच लो, कब्र को हर वक्त सामने रखो। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ़ हो, कोई ज़्यादा गुनाह करे, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें हाथ डुबा लिया करो। पानी कितना गर्म है, हम थोड़ा सा धुआं लगा के कमरे में बैठ जाया करो। हम बर्दाश्त हो सकता ही नहीं, आगे जहन्नम की आग कहाँ से बर्दाश्त होगी। हम पुलिस रात कोई मामूली थोड़ी है, 1500 साल रास्ता है, अरबी घोड़ा भागे, बाल से बारीक तलवार से तेज़, उससे हम गुजर के नीचे जहन्नम है, उससे गुजर के हम जाएंगे जन्नत में, तो कैसे जाएंगे। हाँ, उसके लिए कुर्बानी, उसके लिए मेहनत देंगे। हाँ, मुझे कोई आग में डाल दे, खुदा की कसम, इस दीन की खातर, कोई तेल में पका दे, मैं बोलता हूँ अल्लाह कम है। हाँ, मेरे नबी का दीन बच गया है, मेरे नबी के दीन की भी हरमती ना हो। आज मेरे नबी के दीन के ऊपर लोग जूते रख के जा रहे हैं, कुत्ते पेशाब करना है, और यहाँ हम जुलूस निकालते हैं पूरी दुनिया के लिए जुलूस निकालते हैं जी, बेहरमती हो गई फलां मुल्क में। अगर यहूदियों को पता लग जाए, वो आगे हमसे पूछेंगे क्यों कर रहे हो, तो हम क्या जवाब देंगे। तो हर कब्रिस्तान के गेटों में जाके देखें, तख्तियाँ काटते हैं, तख्तियाँ बना के नहीं लगाते हैं, पुरानी काटी आयतल कुर्सी, कलमे टूटे पीटे। मेवा शाह के कब्रिस्तान में पली तरफ जाएँ, शेरशाह की तरफ जो जाता है, उस गेट से बाहर देखें कचरों में ना, टट्टी पेशाब के कचरों में कलमे पड़े हुए हैं, आयतें पड़ी हुई हैं, गंदियों में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या नबी का दीन आज ना नवारस है, अल्लाह के महबूब का दीन नवारस है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंशाअल्लाह आज तो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, और कल क़यामत के दिन अशर के मैदान में मेरे नबी के सामने सारी पेशी होगी मेरी और आपकी। मैंने आप लोगों को बता दिया, दीन की बेहरमती मत करें। जितनी मोहब्बत है, रात दिन कुरान शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, कलमे पढ़ें, ज़िक्र करें, इनको भी बचें और अपने लिए ज़ख़ीरा करें, ये आपके काम आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि www.darsequran.com